आप यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए जो पूछा गया है, यदि p+1, 2p+1, 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। देखो मेरी शक्ल थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा पर आपको बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए जो तरीका होगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले एक समांतर श्रेणी देख रहे हैं तो समांतर श्रेणी में आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। यदि आपने पढ़ा हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा, अगर नहीं तो आप मेरे आई टैब पे जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है। अब देखो यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यही होता है, A1, A2, A3, A4, A5। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ से हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है और वहां पे समांतर श्रेणी होने के लिए एक कंडीशन होती है जो कि मेन कंडीशन है, और वो होता है डिफरेंस। यदि किसी समांतर श्रेणी का डिफरेंस सेम है तो वो हमारे पास समांतर श्रेणी में है। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है, ये हमारे पास दे रखा है p+1, 2p+1, 4p-1 और ये समांतर श्रेणी में दे रखा है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसके डी की वैल्यू बराबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा p+1, 2p+1, 4p-1। और मैं एक चीज आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन समांतर श्रेणी से बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा हमारे पास A3। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो श्रेणी है ये हमारे पास AP में है। तो AP के लिए हम जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AP के लिए हम जानते हैं कि D की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और सेम होनी चाहिए तो हम वहाँ पे ये करते हैं, जब डी की वैल्यू निकालते हैं तो A2-A1 निकालते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2p+1 और ये हो जाएगा माइनस का p+1। इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2p+1 माइनस p-1, 1 से 1 कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे पास 2p-p, तो p बचेगा। अब फिर हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो d की वैल्यू निकालते हैं, अब की बार हम A3-A2 करते हैं, तो A3 की वैल्यू हमारे पास 4p-1, फिर माइनस हो जाएगा हमारे पास 2p-1, 2p-1। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर दें तो 4p-1 प्लस ये हो जाएगा माइनस 2p और ये -1। अब यहाँ से 4p-2p तो हो जाएगा हमारे पास 2p और ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा। ये भी d की वैल्यू और ये भी d की वैल्यू। अब d की वैल्यू हमारे पास समांतर श्रेणी में तो सेम होती है। यदि d की वैल्यू हमारे पास समांतर श्रेणी में सेम होती है तो मैं यहाँ पे इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि ये d1 और ये d2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा d1 बराबर d2, तो यहाँ से d1 की वैल्यू p है और यहाँ से d2 की वैल्यू 2p-2 है। अब यहाँ से मैं इस p को इधर लेके आता हूँ और इस 2 को इधर लेके आता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2p-p यानी कि p और ये बराबर का 2 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू 2। और वैसे भी आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो कर सकते हो, उससे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन से करना चाहते हो तो भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, पर इसके लिए मैं आपके लिए जो कंटेंट लाऊंगा वो बेहतर तरीका से होना चाहिए और उसमें एक सेपरेट क्लास होनी चाहिए जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा।